किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। किसान भाइयों, बरसात का मौसम चल रहा है और वर्षा ऋतु तो खेती किसानी के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इस मौसम में पानी की कमी जैसी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता। लेकिन इस मौसम में अधिक बारिश या अतिवृष्टि से होने वाली समस्याओं से ज़रूर दो हाथ करने पड़ते हैं। लेकिन उससे भी बचाव के उपाय हैं अगर हम कुछ सावधानियां बरतें और कुछ उपाय अपनाएं तो। ऐसी ही कुछ जानकारियां और ऐसे ही कुछ सुझाव लेकर हम आप तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा तत्पर रहते हैं। और ऐसी ही कुछ जानकारियां लेकर आज भी आए हैं, आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद, क्योंकि अभी समय है खबरें खेती की और मंडी भाव का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। और चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश भर में अच्छी बारिश, बेहतर कार्य योजना से खरीफ उत्पादन बढ़ाएं, तिल को फली छेदक कीट से बचाएं, सोयाबीन में खरपतवार प्रबंधन और खरीफ सब्जियों में समन्वित कीट प्रबंधन। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मानसून पहुंच चुका है। मानसून आगमन के साथ ही कहीं तेज तो कहीं धीमी बारिश का दौर जारी है। 1 जून से अभी तक प्रदेश भर में 2% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने जुलाई, अगस्त व सितंबर माह में भरपूर बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस बार पूर्वी एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश के दोनों क्षेत्रों में जून माह में अधिकांश स्थानों पर कम बारिश हुई है। जून में सबसे अधिक बारिश भिंड एवं मुरैना में हुई, सबसे कम वर्षा सतना एवं बुरहानपुर में हुई है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में पूर्वी एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश में भरपूर बारिश होने से लगभग सभी जिले सामान्य वर्षा की श्रेणी में आ गए हैं। मौसम विभाग ने आगे भी इसी तरह की बारिश की भविष्यवाणी की है। खरीफ की फसलों का उत्पादन बेहतर कार्य योजना बनाकर बढ़ाया जा सकता है। बीज को थायरम प्लस कार्बेक्सिन मिश्रित फफूंदनाशी की 2 ग्राम मात्रा अथवा ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित कर बुआई करें। साथ ही राइजोबियम व पीएसबी की 10 ग्राम मात्रा से बीज उपचार करें। जिन क्षेत्रों में तना मक्खी, सफेद मक्खी नामक कीट व पीला मोजेक रोग का प्रकोप होता है, वहां थायोमेथोक्सेम 70 WS की 3 ग्राम मात्रा अथवा थायोमेथोक्सेम 30 WS 10 ग्राम अथवा इमिडाक्लोप्रिड 600 FS की 3 ग्राम मात्रा में बीजोपचार करें। तिल में पत्ती व फली छेदक का प्रकोप मध्य जुलाई से अक्टूबर तक रहता है, किंतु सर्वाधिक क्षति अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर में जब फूल आने के समय होते हैं। इसकी इल्लियां पत्तियों को मोड़कर तथा उनके अंदर रहकर नुकसान पहुंचाती हैं। ये फूल एवं कली को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्विनॉल फास 25 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या प्रोफेनोफास 50 EC 2 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पहला छिड़काव फूल आने पर करें तथा दूसरा 15 दिन बाद करें। सोयाबीन में बिजाई के बाद प्रारंभिक 45 दिनों तक खरपतवार द्वारा अधिक नुकसान होता है, अतः इस अवधि में खरपतवार प्रबंधन आवश्यक है। सामान्यतः 20 से 25 तथा 40 से 45 दिनों पर 2 निराइयां करना उचित रहता है। खड़ी फसल में उपयोग किए जाने वाले निंदानाशकों में बिजाई के 15 से 20 दिन बाद क्यूजेलो 5 इथाइल या फिनोक्सीप्रॉप पी इथाइल घास कुल के निदा हेतु इमाजेथाय पर निदानाशक की 1 लीटर प्रति हेक्टेयर मात्रा का छिड़काव करें। बैंगन एवं भिंडी के प्ररोह एवं फल भेदक कीट, मिर्च की फल छेदक इल्ली, बरबटी की फल छेदक इल्लियों के अंडे, इल्ली एवं शंखी इत्यादि को एकत्र कर प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट करना चाहिए। प्ररोह एवं फल भेदक कीट प्रकोप ग्रसित फलों तथा शाखाओं को तोड़कर नष्ट करें। लगभग 10 चिपचिपा प्रपंच प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें, जिससे सफेद मक्खी एवं थ्रिप्स या तेला कीट का निरीक्षण हो सके। खरीफ की सभी सब्जी वाली फसलों में बुआई एवं पौध रोपाई के 4 से 6 सप्ताह तक फसलों को निदाई गुड़ाई द्वारा खरपतवार रहित बनाए रखें। भिंडी, बरबटी एवं मिर्च के फल भेदकों के वयस्क पतंगों को नष्ट करने हेतु प्रकाश प्रपंच एवं फेरोमोन प्रपंच का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में आज बस इतना ही। आगे आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव पर। अजयगढ़ में न्यूनतम 1580 रुपए, अधिकतम 1610 रुपए रहा। नरसिंहगढ़ में न्यूनतम 1650 रुपए, अधिकतम 1850 रुपए। राजगढ़ में न्यूनतम 1700 रुपए, अधिकतम 1830 रुपए। सेंधवा में न्यूनतम 1560 रुपए, अधिकतम 1700 रुपए। आइए अब नजर डालते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव पर। आगर में न्यूनतम 4000 रुपए तथा अधिकतम भी 4000 रुपए रहा। गंज बासुदा में न्यूनतम 3690 रुपए, अधिकतम 3950 रुपए। सागर में न्यूनतम 3500 रुपए, अधिकतम 3800 रुपए। मंदसौर में न्यूनतम 4180 रुपए, अधिकतम 4430 रुपए। आइए अब नजर डालते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव पर। राहतगढ़ में न्यूनतम 3100 रुपए, अधिकतम 3300 रुपए। खातेगांव में न्यूनतम 2800 रुपए, अधिकतम 3400 रुपए। खरगोन में न्यूनतम 3150 रुपए, अधिकतम 3530 रुपए। काला पीपल में न्यूनतम 3000 रुपए, अधिकतम 3550 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, बरसात का मौसम शुरू होते ही उन किसान भाइयों की चिंता बहुत अधिक बढ़ जाती है जो अपने खेतों में सब्जी की फसल उत्पादन का सोच रहे हैं। वर्षा ऋतु में सब्जियों की फसल की देखभाल, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है कृषि वैज्ञानिक विवेक गुमास्ता जी को। तो विवेक जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मौसम में सब्जियों की फसल की देखभाल बहुत अधिक ज़रूरी होती है। इसी संदर्भ में मैं सबसे पहले आपसे प्रश्न करना चाहूँगी कि मौसम को देखते हुए हमें कौन सी सब्जियों का चयन करना चाहिए? इसमें मैडम काफ़ी सारी, हम कई किसान जानते ही हैं कि कई सारी फसलें ले सकते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से लौकी, गिलकी, तुरई जिसको बोलते हैं, नज़दार तुरई, इसके अलावा बैंगन, टमाटर, मिर्च और इसके साथ ही बरसाती गोभी, फूल गोभी किसान भाई ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं किसान भाई, बरबटी ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं किसान भाई, और इसके अलावा शकरकंद ले सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारी जो हैं फसलें किसान भाई ले सकते हैं। अब हमारे सामने सवाल खड़ा होता है नर्सरी प्रबंधन का कि इसकी रोपणी कैसे तैयार करें हम? जी, ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसमें यह है कि अभी इस समय ज़्यादातर तो वैसे ज़्यादातर तो किसानों ने सब्जियां लगाती हैं, बट फिर भी जिन किसानों ने अभी तक नहीं करी हैं फसलें सब्जी की नहीं लगाई हैं, तो अभी भी उनके पास लगभग 15-20 दिन का समय है। जो किसान भाई जो नहीं कर पाए हैं वो नर्सरी अभी डाल सकते हैं।
और उसमें ये ध्यान रखना होगा किसान भाइयों को कि वो नर्सरी जो बनाए वो ऊंची उठी हुई बनाए, क्योंकि इस समय वर्षा पानी अच्छा गिर रहा है, ईश्वर की कृपा है, तो और इसमें पानी जो खेतों में भरता है, जल भराव की समस्या काफ़ी आती है। तो किसान अगर उठी हुई क्यारी बनाएगा 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची या 20 सेंटीमीटर ऊंची और करीब 1-1.5 मीटर लंबी और लगभग 1 मीटर चौड़ी, ये उसके डायमेंशंस हैं जो किसान भाइयों को रखना चाहिए। और एक क्यारी से दूसरी क्यारी के बीच में लगभग 60 सेंटीमीटर का स्पेस भी रखें ताकि पानी ड्रेन हो जाए, पानी की निकासी हो सके। बिल्कुल यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि सारी सावधानियां बरतने के बाद कभी कभी हमको पता नहीं होता कि बीजों की बुवाई प्रति हेक्टेयर कैसे की जाए, कितना बीज दर क्या लें हम, कि गड्ढों से गड्ढों की दूरी कितनी रखें, बीजों की बुवाई किस तरह करें, तो ये आपने हमें बताया। आप इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? इस विषय में कहना चाहूँगा कि जो बीजों की मात्रा है वो संतुलित, जो रिकमेंडेड सीड रेट है वही किसानों को करना चाहिए। कभी जैसे मैं संकर किस्मों की बात कर रहा था, संकर किस्मों में ज़्यादातर बीज कम लगता है, ज़्यादातर सब्जियों में। जैसे टमाटर की हम बात करें तो 150 से 200 ग्राम बीज लगेगा, बैंगन की बात करें तो लगभग 120 ग्राम बीज उसमें लगेगा। ये हाइब्रिड सीड की जो मैं संकर किस्मों की बात बता रहा हूँ। और मिर्च में ये 200 ग्राम लगेगा। और जो आपकी जिसको कि उन्नत इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ अगर हम कहते हैं, उन्नत किस्में, उनमें ये बीज दर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। उसमें लगभग जैसे मिर्ची के केस में ये लगभग 1 किलो बीज लग जाएगा 1 हेक्टेयर के लिए किसान को, ये चीज़ है। मौसम को देखते हुए ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि फसलों में कीड़ा लगेगा, कीटों का प्रकोप होगा, और उससे बचने का एक ही साधन है कीटनाशकों का प्रयोग। लेकिन कीटनाशकों की भी एक नियंत्रित मात्रा होनी चाहिए। वही बात घूम फिर कर आ जाती है कि फसलों की गुणवत्ता भी बनी रहे और हमारी फसल भी निरोगी रहे। तो कीटनाशकों का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है? मैडम, इस समय जो है, इस समय वर्षाकालीन में ये भी एक बड़ी समस्या आती है कि जो कीट व्याधियाँ हैं इनकी ये काफ़ी बढ़ते हैं। इंसेक्ट पेस्ट अटैक, ये जो क्लाइमेट जो हो जाता है, जो कुल मिलाकर जो वातावरण बनता है वर्षाकालीन, इसमें इनकी बढ़वार, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका गुणाक्रम में ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो हम किसान भाइयों के सामने एक बड़ी समस्या रहती है। इसके लिए मैं अभी एक तो मैं जैविक की जैसी बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, तो मैं चाहूँगा कि किसान भाई हर 15-15 दिन पे एटलीस्ट नीम ऑयल, नीम का तेल या नीम का अर्क आधारित बहुत से मार्केट में उत्पाद मिल रहे हैं, ऐसे कीटनाशक मिल रहे हैं उनका प्रयोग करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब फ्लावरिंग स्टेज, जब फूल की अवस्था हो सब्जियों में, खासतौर पर हम बात कर रहे हैं तो फूल जब बन रहे हो या फूल की अवस्था में कीटनाशकों का प्रयोग किसान ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। मधुमक्खियाँ उसमें हमारी डैमेज हो सकती हैं, जिससे कि पर परागण की जो समस्या है, जो एक प्रक्रिया है, समस्या नहीं कहेंगे, प्रक्रिया जो है उस पर प्रतिकूल असर पड़ता है। सब्जियों की फसल में फसल प्रबंधन किस तरह करें? एक किसान भाइयों के एक पूरी बातचीत का सार हम क्या दे सकते हैं, वो ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैडम, इसमें मैं यही अंत में किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि वह एक तो कृषि साहित्य को और जो कृषि से जुड़े जो कार्यक्रम आते हैं, सरकार जो विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, उनको किसान भाई ज़रूर देखें। उन कार्यक्रमों को, कृषि साहित्य को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि लगातार नवोन्मेष जो इनोवेशंस जो हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, और नई तकनीकें आ रही हैं, तो वो किसान भाइयों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि किसान भाई ज़रूर जो कृषि के संबंधित कार्यक्रम हैं और साहित्य हैं उनको ज़रूर देखते रहें। साथ ही अभी हमने जो पूर्व में सारी डिस्कशन, जो भी सारी बातचीत करी, उसका ज़रूर ध्यान रखें। जल निकास का ध्यान रखें, संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें, और इसके साथ ही संकर किस्मों का चयन करके चलें किसान भाई। और यही सारी जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि अगर किसान भाई करते हैं तो उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा उनको उत्पादन प्राप्त होगा। तो लीजिए किसान भाई, उम्मीद है कि आप हो गए हैं चिंता मुक्त, और विवेक जी ने आज इतनी अच्छी जानकारियाँ हमको सब्जियों की फसल की देखभाल के लिए दी हैं। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की,
जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ। ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हम आगे बढ़ते हुए अब जानेंगे कि अरहर की दाल में धारवाड़ पद्धति की उपयोगिता क्या है, और इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ अजित कृपाल साहू जी। आज हम चर्चा करेंगे अरहर फसल की धारवाड़ पद्धति, और इस पद्धति में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा हम अभी धारवाड़ पद्धति के लिए खेत की तैयारी देख करके आए हुए हैं, तो उस खेत की तैयारी में हमको रोपाई करनी है। तो तुअर फसल में नर्सरी जो हम तैयार करते हैं उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें बीज कौन सा लगेगा और किस्म कौन सी लगेगी। तो बीज हमको लगभग 1 किलो प्रति एकड़ के मान से उपयोग करना है, और खेत की तैयारी में हमने देखा कि लगभग 5x3 की दूरी रखी गई है। तो कतार से कतार की दूरी 5 फीट रखी है और पौधे से पौधे की दूरी हम 3 फीट रखेंगे। अब रही बात बीज की, तो सबसे पहले बीज का उपचार करना आवश्यक है, और बीज उपचार के लिए हम कोई भी फफूंदनाशक, विशेष करके कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं। और फफूंदनाशक दवा से उपचार करने के पश्चात हम राइजोबियम और पीएसबी जीवाणु कल्चर है ये, इन दोनों कल्चरों की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के अनुसार उपयोग करते हैं। अब हमको पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन स्लीव को भरना रहता है, और उन्हीं पॉलीथीन स्लीव में पौधे तैयार होते हैं। तो इनकी तैयारी कैसे करते हैं, तो आइए हम उसको देखते हैं। किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले पॉलीथीन स्लीव को भरने के लिए हमको ये ध्यान देना है कि पॉलीथीन स्लीव लगभग 8 से 10 इंच की गहराई की हो, क्योंकि तुअर फसल की जड़ें गहराई पे जाती हैं और इनमें एक मूसला जड़ रहती है जो नीचे की तरफ जाती है। तो हमको पॉलीथीन स्लीव काफ़ी लंबी रखनी है। दूसरी बात, हमको जो मटेरियल पॉलीथीन स्लीव में भरने के लिए तैयार करना है, वो उसमें मुख्य रूप से हमको जैविक खाद लगभग 1/3 भाग रखना है, और उसमें 2/3 भाग मिट्टी का रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर 5 से 10% रेत मिलाई जा सकती है। अब खाद और मिट्टी और रेत के इस मिश्रण में हम ये ध्यान रखें कि इसमें किसी प्रकार की सड़ी हुई खाद ना हो, भली प्रकार से पकी हुई खाद का ही उपयोग करना है। तत्पश्चात हम इन पॉलीथीन स्लीव्स को इस मिश्रण से भर देंगे। भरने के बाद में उपचारित किए हुए बीजों को हमको इन पॉलीथीन स्लीव्स में रोपित कर देना है, और बिजाई के बाद में लगभग कुछ दिनों में हमको 25 से 30 दिन की अवस्था में पौधे तैयार हो जाते हैं। ये वर्तमान में ये पौधा लगभग 15 दिन का है, और 8 से 10 दिन के बाद इसकी रोपाई हो जाएगी। तो 25 से 30 दिन के पौधों की रोपाई की जाती है, और 5x3 की स्पेसिंग में लगभग 3000 पौधे, और 6x3 की स्पेसिंग में, अर्थात 6 फीट बाई 3 फीट की स्पेसिंग में लगभग 2500 पौधे प्रति एकड़ उपयोग करते हैं। अब इस प्रकार तैयार की गई नर्सरी में हमको ये ध्यान रखना है कि रोपाई से पूर्व हम फफूंदनाशक दवा का उपयोग करें, और रोपाई से पहले या तो हेक्साकोनाजोल या फिर कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब 15 ग्राम प्रति लीटर 15 लीटर की दर से हमको छिड़काव करना है। और आवश्यकता पड़ने पर कीटों के प्रबंधन के लिए, विशेष करके रस चूसने वाले कीड़े और पत्तियों पर छेद करने वाले कीड़ों के लिए, हम थायामिथक्जिम दवा 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में उपयोग करके और रस चूसने वाले कीड़ों से निजात पा सकते हैं। अब 25 से 30 दिन के बाद में जब हम इन पौधों की रोपाई खेत में कर देते हैं, तो रोपाई के पश्चात फिर 30 दिन में एक क्रिया की जाती है जिसको निपिंग या खुटाई कहा जाता है। इस निपिंग के द्वारा हम ये कोशिश करते हैं कि पौधों में शाखाएं अधिक मात्रा में तैयार हों। तो मैं आपको बताऊंगा कि लगभग जब 60 दिन का पौधा हो जाए तो ये ऊपरी हिस्सा जो रहता है शाखाओं का, जिसमें 3 से 5 पत्तियां रहती हैं, इनकी खुटाई कर दी जाती है। खुटाई का परिणाम ये रहता है कि प्रत्येक शाखा से 2 से 3 नई शाखाएं निकलती हैं और पौधे का जो संरचना है वो अच्छी हो जाती है
और साथ में पौधे में संतुलन भी बन जाता है। इसके जड़ और तने का अनुपात अच्छा हो जाता है। और तुअर की फसल में जो गिरने की समस्या रहती है कि पौधा बहुत ऊंचा हो जाता है और हवा में कभी कभी गिर भी जाता है, तो वो समस्या नहीं रहती है। अब क्योंकि ये फसल लगभग 150 दिन से लेकर के 160 दिन की होती है, तो इस धारवाड़ पद्धति में हमने नर्सरी में ही 30 दिन बचा लिए, तो हमारी मुख्य फसल पे कोई असर नहीं पड़ता। और साथ ही साथ हम खरीफ मौसम के बाद रबी की जो गेहूं, चना, अलसी, मटर, मसूर, ये जो दूसरी फसलें हैं, इनको भी समय पे ले सकते हैं। अब इस फसल से हमको 2 फ़ायदे होते हैं। धारवाड़ पद्धति में पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि हमारी खेती की जोखिम कम हो गई। दूसरा ये हुआ कि हमने सोयाबीन, मूंग या उड़द को मुख्य फसल के रूप में ले लिया और हमारी जो तुअर है वो सहायक फसल के रूप में आई, पर उत्पादन हमने लगभग 10 कुंटल प्रति एकड़ का ले लिया। तो खेती का जोखिम भी कम हो गया, फसल की सघनता भी हमारी बढ़ गई और आने वाली फसल के लिए भी हमको खेत की तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल गया। तो इस प्रकार किसान भाइयों, हम तुअर की फसल से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अपना खेती का जोखिम कम कर सकते हैं। धन्यवाद। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जांबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का, गौरव प्रगति के विश्वास का, चेहरा भारतीय किसान का, परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इतनी बढ़िया जानकारी देने के बाद आपकी प्रतिक्रिया तो बनती है, और आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप दें। उसके लिए हमारा पता आप नोट करें। कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो अगले सप्ताह कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।